बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आयरलैंड ने इमिग्रेशन का ऐलान किया है। जैसे कि मैंने कल जो जनरल वीडियो हमारी होती है न्यूज़ की, उसमें मैंने बात की थी, लेकिन उस पे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए और उसके जानने की दोस्तों ने काफ़ी ने कमेंट्स किया मज़ीद जानने के लिए। तो उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट है। उसने इमिग्रेशन नहीं खोली, बल्कि ये जो अलहदा हो चुका है, जो रिपब्लिक आयरलैंड है, जिसका कैपिटल सिटी डबलिन है, जो कि एक जमहूरी मुल्क बन चुका है, मलका के अंडर नहीं है या बादशाही सिस्टम के अंदर नहीं है, जिसने आज़ादी ली थी इंग्लैंड से। ये वो आयरलैंड है, उसने इमिग्रेशन का ऐलान किया है। इमिग्रेशन जो है वो असल में जो इनका जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी देर से डिमांड की जा रही थी कि कोरोना की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स और स्पेशली फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इस वजह से इमिग्रेशन ओपन की जाए। तो उसके रद्द-ए-अमल में आखिरकार जो आयरलैंड की हुकूमत है उसने इमिग्रेशन अनाउंस कर दी है। इमिग्रेशन कब ओपन होगी? इमिग्रेशन सितंबर में ओपन होगी, इस साल के सितंबर में। यानी कि इस वक्त हम अप्रैल के एंड पे पहुंच चुके हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब से 5वें महीने बाद जो है वो इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी यकम सितंबर को। किन को मिलेगी ये इमिग्रेशन? उनको मिलेगी जो 4 साल से वहाँ पे इलीगल गुजार रहे हैं और उनके पास प्रूफ है कि वो 4 साल से वहाँ पे हैं। और 3 साल के प्रूफ पे किन को मिलेगी? जिनके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हैं और उनको 3 साल वहाँ पे गुजर चुके हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे। इन दो कैटेगरीज की फ़िलहाल अनाउंसमेंट हुई है। हो सकता है कि जब बंद होने के नज़दीक हो तो ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी जाएं, ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी ईयू कार्ड पे, वैसे परमानेंट रेजिडेंसी पे, ऐसे उस पे वीडियो सेपरेट बनाई है, लेकिन इस वीडियो में इमिग्रेशन के तवज्जो से बताता चलूँ, हम वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड पे नहीं जा सकते, हम वहाँ पे ईयू कार्ड पे नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं तो नेशनलिटी यूरोपियन हमारे पास होनी चाहिए या वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। ये आपने जहन में रखना, क्योंकि वो शेंजन स्टेट में नहीं है, शेंजन स्टेट से बाहर है। यूरोपीय यूनियन में ज़रूर है, लेकिन वो शेंजन स्टेट से बाहर है। वो वाहद यूरोपियन मुल्क है जिसने यूरो माना हुआ है, लेकिन शेंजन स्टेट का रूल नहीं माना, वहाँ यूरो करेंसी चलती है। इस वजह से बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है यूरो चलने की वजह से कि शायद वो शेंजन स्टेट है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 6 महीने के लिए ओपन हुई है इमिग्रेशन। 6 महीने बाद जो है ये बंद हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट दिया, उन्होंने 20,000 लोगों का दिया कि 20,000 इस कानून से लीगल होंगे, लेकिन तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हुकूमत की कैलकुलेशन हमेशा कम होती है इमिग्रेंट्स के सिलसिले में। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इमिग्रेशन ओपन करेंगे, बाशमूल स्पेन। क्योंकि इनका कोरोना के बाद जो क्राइसिस इनको आना है यूरोपीय ममालिक को, उनसे निकलने का ये भी एक रास्ता होगा। और काफ़ी ममालिक को समझ आ चुकी है, कुछ ने ओपन कर दी है, जैसे इटली, पुर्तगाल था। ऐसे ही अब आप देख रहे हैं आयरलैंड ओपन कर रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको स्पेन की अनाउंसमेंट मिले, इसी तरह इंग्लैंड की अनाउंसमेंट मिले, इसी तरह दूसरे ममालिक की। ग्रीस ने भी आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले ओपन की थी। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मज़ीद गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।